रात का समय है। एक जवान लड़की अपने ऑफिस से देर रात निकलती है क्योंकि उसने ओवर टाइम किया था। वो एक टैक्सी में देखती है, लेकिन कुछ लड़के उससे पहले वो टैक्सी ले लेते हैं, तो अब उसे पैदल घर जाना पड़ता है। रास्ता अंधेरा और सुनसान है। चलते चलते एक वैन उसके पास आकर रुकती है। उसमें बैठा आदमी, जिसका नाम दोशिक है, उसे लिफ्ट देने का ऑफर करता है। लड़की मना कर देती है क्योंकि उसे किसी अजनबी की गाड़ी में बैठना ठीक नहीं लगता। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब वो पलट कर देखती है तो वैन का दरवाजा खुला होता है और अंदर से कोई रोने और मदद की गुहार लगाने की आवाज आ रही होती है। जैसे ही वो अंदर झांक कर देखती है, उसे कुछ कपड़े और एक मरे हुए आदमी की बॉडी दिखती है। असली आवाज तो दोशिक ही निकाल रहा था। वो अचानक लड़की को पकड़ लेता है और वैन के अंदर खींच लेता है ताकि उसे मार सके और वो भाग ना पाए। कुछ देर बाद दोशिक पुलिस को कॉल कर चुका होता है। साफ कपड़े पहन लेता है और बहुत दुखी होने का नाटक करता है। जब पुलिस आती है, वो उन्हें वो जगह दिखाता है जहाँ उसने बॉडी छुपाई थी। वो झूठ बोलता है कि उसने देखा कुछ मजदूरों ने उस लड़की को चाकू मारा है। कुछ दिन बाद किम क्योंग मी अपने कस्टमर सर्विस वाले ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। वो एक बहरी लड़की है, इसलिए उसका काम है बाकी बहरे और गूंगे लोगों से वीडियो कॉल पर साइन लैंग्वेज के जरिए बात करे और उनकी मदद करे। जैसे बाकी कस्टमर सर्विस जॉब्स में होता है, वैसे ही किम क्योंग मी को भी कुछ बदतमीज कस्टमर्स झेलने पड़ते हैं, जो कुछ उसे गालियां देते हैं और बुरी हरकतें करते हैं। काम खत्म होने के बाद वो एक कंपनी डिनर में जाती है। भले ही उसे किसी की बात समझ नहीं आती, वहाँ बैठे सारे मर्द उसके बहरेपन का फायदा उठाते हैं और उसके बारे में गंदा और बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किम क्योंग मी होठ पड़ सकती है। जवाब में वो उन्हें साइन लैंग्वेज में गालियां देती है और वो लोग समझते हैं कि शायद वो उनकी तारीफ कर रही है। इसके बाद वो अपनी माँ को लेने जाती है, जो एक टेलर की दुकान में काम करती है। रास्ते में एक बाइक उन्हें टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन क्योंग मी की कार में लगे साउंड सेंसर की वजह से वो समय पर बच जाती है। उसकी माँ बहुत खुश होती है क्योंकि इस महीने उन्हें अच्छा पैसा मिला है। अब दोनों माँ बेटी उस छुट्टी पर जा सकती है जहाँ पे उनको बीच जाना था, जिसके लिए वो महीनों से प्लान कर रहे हैं। शहर के दूसरी ओर एक लड़की चोई सोजोंग बाहर जाने के लिए तैयार हो रही है। उसका भाई जोंग ताक, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है, अपने माता पिता की मौत के बाद बहुत प्रोटेक्टिव हो गया है अपनी बहन के लिए। वो उसकी ड्रेस और घर आने के टाइम को लेकर उससे बहस करता है। सोजोंग वादा करती है कि वो टाइम पर वापस आएगी, लेकिन बाद में वो अपने भाई के मैसेज और कॉल इग्नोर कर देती है और अपनी डेट के साथ बाहर ही रहती है। जब वो फोन नहीं उठाती तो जोंग ताक परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। देर रात का समय है जब दोशिक फिर से किसी नए शिकार की तलाश से बाहर निकलता है। वो देखता है कि क्योंग मी अपनी माँ को एक अलार्म पोस्ट के पास छोड़कर पार्किंग ढूंढने निकल जाती है। दोशिक पहले क्योंग मी का पीछा करने का सोचता है, लेकिन तभी उसी सड़क पर चोई सोजोंग आती हुई दिखती है, तो दोशिक अपना टारगेट बदल देता है और जल्दी से दौड़कर सोजोंग पर हमला करता है। किसी को पता नहीं चलता क्योंकि क्योंग मी की माँ दूसरी दिशा में जा रही होती है और वो भी नहीं सुन सकती। सोजोंग से निपटने के बाद दोशिक क्योंग मी की माँ की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसका प्लान बार बार बिगड़ता है। पहले जोंग तक आता है और क्योंग मी की माँ से पूछता है कि उसने अपनी बहन को देखा है या नहीं। माँ के मना करने पर वो चला जाता है। फिर क्योंग मी पार्किंग से लौटती है। जब वो अपनी माँ की तरफ जा रही होती है, तभी उसे एक सफेद जूता एक अंधेरी गली से बाहर आते हुए दिखता है। साथ ही कोई मदद के लिए पुकार भी रहा होता है। भले ही क्योंग मी सुन नहीं सकती, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। जब दूसरा जूता भी बाहर आता है तो क्योंग मी गली में जाती है और वहाँ उसे सोजोंग खून से लथपथ और रोती हुई मिलती है, जो उससे मदद मांग रही होती है। इससे पहले कि क्योंग मी कुछ कर पाए, दोशिक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सामने आ जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन सोजोंग उसे धक्का देकर रोक देती है, जिससे क्योंग मी को भागने का मौका मिल जाता है। क्योंग मी वापस सड़क पर दौड़ती है और जब वो अपनी माँ को देखती है तो उसे बचाने के लिए वो उल्टी दिशा में भाग जाती है। क्योंग मी पार्किंग लॉट में वापस जाती है और कारों के बीच छिपते हुए पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उस दरवाजे का हैंडल बहुत ज्यादा आवाज करता है, इसलिए वो उसे धीरे धीरे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी आवाज होती है, दोशिक उसे सुन लेता है और उसका पीछा करने लगता है। किस्मत से क्योंग मी समय पर दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। दरवाजा दूसरी तरफ से चैन से बंद होता है, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं खुलता, लेकिन उसमें इतना गैप होता है कि क्योंग मी जैसी पतली लड़की तो निकल जाती है, लेकिन दोशिक जैसा भारी आदमी अटक जाता है। क्योंग मी अपनी कार तक पहुंचती है और अपनी माँ को कॉल करती है और उसे कहती है कि अलार्म पोस्ट के पास ही उसका इंतजार करे, लेकिन जैसे ही कॉल खत्म होती है, दोशिक अचानक कार की पिछली सीट से निकलता है। उसके हाथ में चाकू होता है। वो क्योंग मी को ड्राइव करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन क्योंग मी चालाकी से बिल्डिंग के बाहर जाने की बजाय दीवार की तरफ गाड़ी ले जाती है। वो एकदम दीवार के पास गाड़ी रोक देती है और उस मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है। फिर से एक भागदौड़ शुरू होती है। क्योंग मी किसी तरह से अपनी माँ तक पहुंच जाती है, इससे पहले कि दोशिक उसे पकड़ पाए। क्योंग मी अलार्म बटन दबा देती है, जिससे अब दोशिक उसके पास नहीं आ सकता। जब तक पुलिस आती है, दोनों माँ बेटी वहीं रुक जाती है। उधर दोशिक वापस अपनी वैन में जाता है, सोजोंग की बॉडी छुपाता है और फिर अपने कपड़े और हेयर स्टाइल बदल लेता है ताकि वो एक आम बिजनेसमैन जैसा लगे। इसके बाद वो दोबारा माँ बेटी के पास जाता है और इस बार एक बेफिक्री की स्माइल के साथ। क्योंग मी उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि कातिल ने मास्क और टोपी पहन रखी थी। तो जब वो आदमी कहता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, क्योंग मी उस पर यकीन कर लेती। वो उसे एक अंधेरी गली तक ले जाने वाली होती है, तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला गली चेक करता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। क्योंग मी सिक्योरिटी कैमरा देखने की रिक्वेस्ट करती
करती है, लेकिन पार्किंग लॉट का गार्ड बताता है कि वहाँ के कैमरे कुछ लड़कों ने बंद कर दिए थे जो वहाँ आकर सिगरेट पीते थे। फिर तीनों क्योंग मी, उसकी माँ और दोशिक को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है ताकि सही तरह से रिपोर्ट दर्ज हो सके। एलिवेटर में दोशिक बार बार अपने बैग में रखे हथियारों को देखता है और फिर महिलाओं की तरफ नजर डालता है। ये उसकी माँ देख लेती है और उसे लगता है कि ये आदमी कुछ दुखी नहीं लग रहा कि उसकी बहन खो गई है। अपना नाटक जारी रखने के लिए दोशिक बैग से एक काला फोन निकालता है और कहता है कि उसे अपनी बहन का मैसेज आया है जिससे उसे राहत मिली, क्योंकि इसका मतलब है कि गली में जो बॉडी थी वो उसकी बहन की नहीं थी। थोड़ी देर बाद क्योंग भी अपनी स्टेटमेंट पूरी कर देती है, लेकिन पुलिस वाला कुछ खास नहीं कर सकता क्योंकि ना तो कोई बॉडी मिली और ना ही कातिल का पूरा चेहरा देखा गया है। दोशिक मदद करने की एक्टिंग करता है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे डांट देता है कि दूसरों की बातों के बीच मत बोलो। पास ही सो रहे एक आदमी जो थोड़ा शराबी जैसा लगता है वो दोशिक को गाली देने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर दोशिक वाटर कूलर के पास जाता है और गिलास उठाते हुए धीमे से उस आदमी को गाली देता है ताकि पुलिस वाला ना सुन सके। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और तुरंत दोशिक पर झपट पड़ता है। इस झगड़े के दौरान दोशिक का एक सफेद फोन जमीन पर गिर जाता है जिसे क्योंग मी की माँ उठाकर रख लेती है। पुलिस वाला उस आदमी को खींचकर एक अलग कमरे में ले जाता है। इस बीच दोशिक अपना फोन वापस ले लेता है और क्योंग मी की स्टेटमेंट देखने के बहाने उसकी पर्सनल डिटेल्स पढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ माँ इशारों में क्योंग मी को बताती है कि उस आदमी के पास दो फोन होना शक की बात। जब दोशिक उन्हें एक दूसरे से इशारों में बात करते हुए देखता है तो वो गुस्से में पूछता है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। क्योंग मी एक पेपर पर लिखती है कि कुछ नहीं। के बाद दोशिक माँ के पास आता है और अपने बैग में रखे हथियारों को छूते हुए सोचता है कि अब क्या करें। उसी वक्त एक पुलिस वाला अंदर आ जाता है और साथ में जोंग ताक होता है जो अपनी लापता बहन की रिपोर्ट लिखवाने आया है। पुलिस वाला कहता है कि उसकी बहन का हुलिया क्योंग मी की स्टेटमेंट से मैच करता है, इसलिए तस्वीर तीनों को दिखानी चाहिए। दोशिक एक्टिंग करता है कि उसने उस लड़की को कभी नहीं देखा, लेकिन क्योंग मी उसे तुरंत पहचान लेती है और तस्वीर की पुष्टि करती है। फिर वो अपनी स्टेटमेंट उसे पढ़ने के लिए देती है। जब क्योंग मी उसे और डिटेल्स देने की कोशिश कर रही होती है तभी पुलिस वाला कमरे से बाहर चला जाता है क्योंकि वो उस पागल आदमी को रोकने जाता है जो फिर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर दोशिक क्योंग मी की माँ को धमकी देता है कि अगर वो हिली तो उसकी बेटी को मार देगा। फिर वो अपना बैग खोलकर उसमें चाकू निकालता है और क्योंग मी की तरफ बढ़ता है, लेकिन माँ किसी तरह से जोर से आवाज कर देती है जिससे बाकी सबको अलर्ट हो जाता है। जोंग तक तुरंत पलटता है और चाकू को रोक लेता है। इसके बाद दोनों आदमियों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि दोनों औरतें बाहर भाग जाती हैं और बाकी पुलिस वालों को बुलाती हैं। लड़ाई के दौरान दोशिक खुद ही मान लेता है कि उसने सोंगजोंग को नुकसान पहुंचाया है। ये सुनकर जोंग ताक गुस्से से पागल हो जाता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। वो चाकू उठाकर दोशिक की गर्दन पर रख देता है और चिल्लाकर पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है, लेकिन तभी बाकी पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। दोशिक ड्रामा करने लगता है कि वो खुद एक विक्टिम है और क्योंकि जोंग ताक की हालत और पोजीशन थोड़ी अजीब लगती है कि जैसे वो उसको जान से मारने वाला होता है, पुलिस उस पर यकीन कर लेती है और उल्टा जोंग ताक को अरेस्ट कर लेती है। दोशिक को जाने दिया जाता है। दोनों औरतें जोंग ताक के साथ रह जाती हैं। बाद में जब पुलिस वाले सिक्योरिटी कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें सच्चाई पता चलती है कि जोंग ताक और औरतें सच बोल रही थी। जोंग ताक अपनी बहन को ढूंढने के लिए फिर से सड़कों पर निकल जाता है और पुलिस क्योंग मी और इसकी माँ को उनके अपार्टमेंट तक छोड़ देती है। उस घर में कई ऐसी लाइट्स लगी होती हैं जो मोशन डिटेक्ट करके ब्लिंक करने लगती हैं, जिससे पता लग जाता है कि कौन कमरे में घुस रहा है कौन नहीं है। जब माँ बेटी साथ में चाय पी रही होती हैं तभी दरवाजे के पास लगी लाइट्स ब्लिंक करने लगती। ये देखकर वो दोनों डर जाती हैं क्योंकि रात काफी हो चुकी है, लेकिन दरअसल वो सिर्फ माँ की को वर्कर होती है जो कुछ बैग्स लेने आई होती है। दोनों बुजुर्ग महिलाएं साथ में चली जाती हैं और क्योंग मी अपार्टमेंट में अकेली रह जाती है। उसे नहीं पता कि दोशिक अब आ चुका है और दरवाजे के बाहर लगा सेंसर तोड़ चुका है ताकि उसकी मौजूदगी का पता ना चले। लेकिन जब वो घर के अंदर जाता है तो उसके कदमों से एक और सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है। जब क्योंग मी कमरे से बाहर आती है ये देखने के लिए कि क्या हुआ, दोशिक जानबूझकर एक अलार्म क्लॉक बजा देता है ताकि क्योंग मी को लगे कि लाइट उसकी वजह से जली थी। इसके बाद जब क्योंग मी वापस अपने कमरे में चली जाती है, दोशिक धीरे धीरे बाकी सारे सेंसर भी बंद कर देता है। उधर क्योंग मी जोंग ताक को मैसेज कर रही होती है। उसने पहले उसे एक कार्ड दिया था ताकि जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। दोशिक अपनी कुल्हाड़ी उठाकर हमला करने ही वाला होता है, तभी क्योंग मी को ड्रेसर पर रखा एक टॉय चालू होता हुआ दिखता है, लेकिन उस पर कोई लाइट रिएक्ट नहीं करती और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत पलटती है और दोशिक का हमला चूक जाता है। क्योंग मी जल्दी से एक और कमरे की तरफ भागती है और दरवाजे के सामने ड्रेसर रखकर उसे ब्लॉक कर देती है। फिर वो जोंग तक को टेक्स्ट भी भेजती है कि कातिल यही है। फिर क्योंग मी अपनी माँ को मैसेज करती है कि वापस मत आना, लेकिन तभी दरवाजे की हलचल बंद हो जाती है और उसे एक मैसेज आता है। माँ कहती है कि वो आ चुकी है, दरवाजा खुला मिला। क्योंग मी को लगता है कि उसकी माँ खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से ड्रेसर हटाने लगती है, लेकिन तभी और मैसेज आते हैं जिसमें माँ मदद मांग रही होती है और उन मैसेजों की स्पेलिंग एकदम सही होती है, जबकि उसकी माँ आमतौर पर इतनी सही टाइपिंग नहीं करती। उसी पल क्योंग मी को समझ आ जाता है कि उसकी माँ का फोन अब दोशिक के पास है। वो तुरंत ड्रेसर हटाना बंद कर देती है और तभी दरवाजे की गैप से दोशिक दिखता है जो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। क्योंग मी किसी तरह अपना हाथ छुड़वाकर दरवाजे से फिर से बंद कर देती है, लेकिन दोशिक इतनी आसानी से हार मारने वाला नहीं होता। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है ताकि अंदर आ सके। अब क्योंग मी के पास भागने का और कोई रास्ता नहीं हो तो वो खिड़की से छलांग लगा
देती है, लेकिन गिरते वक्त दोशिक उसके बाल पकड़ लेता है। क्योंगमी बहुत जोर से संघर्ष करती है और आखिरकार उसे छुड़ाने में कामयाब होती है। वो सीधा एक कूड़े के ढेर पर गिरती है, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। अब फिर से भागने की रेस शुरू होती है। क्योंगमी दौड़ती है और उसके पीछे दोशिक भी। कुछ देर में जोंगटाक भी वहां आ जाता है और वो उनके पीछे दौड़ने लगता है। कई ब्लॉक्स दौड़ने के बाद दोशिक आखिरकार क्योंगमी को एक बंद गली में घेर लेता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी जोंगटाक वहां पहुंच जाता है। जोंगटाक को मारने से रोकने के लिए दोशिक खुद ही अपनी गर्दन पर चाकू रख लेता है और धमकी देता है कि अगर जोंगटाक ने कुछ किया तो वो खुद को मार डालेगा, जिससे जोंगटाक को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी बहन कहाँ है। जोंगटाक डर के मारे रुक जाता है। तभी दोशिक उसके फोन पर एक मैसेज भेजता है, जिसमें वो सोजोंग का लोकेशन बताता है और कहता है कि अब उसे दोनों लड़कियों में से किसी एक को चुनना होगा। जोंगटाक दुखी होकर क्योंगमी से माफी मांगता है और एक एड्रेस की तरफ भागता है जो उसे भेजा गया है, जो कि क्योंगमी का घर होता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है, उसे समझ आता है कि दोशिक ने झूठ बोला था, वहाँ कोई नहीं होता। बस तभी क्योंगमी की माँ घर लौटती है, दोनों की मुलाकात होती। उधर क्योंगमी कूड़े के ढेर से कुर्सी उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोशिक वो कुर्सी छीनकर उसी से उसे जमीन पर दबा देता है। फिर वो जोंगटाक को कॉल करता है और उसे ताना मारता है कि उसने क्योंगमी को वही छोड़ दिया है। उसी वक्त क्योंगमी जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाकर दोशिक के चेहरे पर फेंक देती है, जिससे उसे कुछ सेकंड का मौका मिल जाता है। वो दोशिक को धक्का देती है और फिर से भागने लगती है। जब वो उस गली में पहुंचती है जहाँ दोशिक की वैन खड़ी है, तो वो देखती है कि दरवाजा खुला है और सोजोंग उसमें से निकल रही है। उसके हाथ में चाकू है और वो मदद के लिए कह रही है। इसी दौरान माँ और जोंगटाक एक बंद एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उधर दोनों लड़कियां गली के पीछे जाकर एक कचरे के डिब्बे के पास छुप जाती है। क्योंगमी कहती है कि सोजोंग पुलिस को कॉल करे, लेकिन सोजोंग मना कर देती है क्योंकि वो सुन सकती है कि दोशिक पास ही है। दोशिक को पता चल गया है कि वैन में कोई बॉडी है ही नहीं। तो क्योंगमी एक योजना बनाती है। वो अपने फोन पर सोजोंग के लिए एक मैसेज लिखती है, जिसमें वो कहती है कि वो अपने भाई को कॉल करे क्योंकि वो पास ही है। फिर वो मैसेज सोजोंग को देती है और बदले में चाकू ले लेती है। जब दोशिक पीठ करके खड़ा होता है, क्योंगमी गली से बाहर निकलती है और छुप जाती है और फिर तभी बाहर आती है जब दोशिक सोजोंग को ढूंढने वाला होता है। वो अपने मुंह से अजीब आवाजें निकालती है और पास वाली मेटल की शटर को हिलाती है ताकि दोशिक का ध्यान अपनी ओर खींच सके। दोशिक का ध्यान खींचते ही क्योंगमी चाकू अपनी गर्दन पर रखकर खुद को मारने की धमकी देती है, जिससे दोशिक को खुशी नहीं मिलती। दोशिक उसके पीछे दौड़ता है और क्योंगमी फिर से अलार्म पोल दबाकर भागती है। इससे फिर से शहर में पीछा शुरू हो जाता है। इसी बीच सोजोंग अपने भाई को कॉल करके मदद मांगती है। वो और माँ एम्बुलेंस लेकर बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सोजोंग उन्हें उस दिशा के बारे में बताती है जहाँ क्योंगमी भागी थी ताकि उसे बचा सके। इस बार क्योंगमी डाउनटाउन की ओर भागती है, उम्मीद करती है कि वहाँ ज्यादा लोग होंगे जिससे पकड़ा जाना मुश्किल होगा। क्योंगमी भारी मुश्किल से एक भीड़ वाली सड़क पार करती है क्योंकि वो कारों की आवाजें सुन नहीं पाती। कुछ खतरनाक पल आते हैं, लेकिन आखिरकार वो सड़क की दूसरी तरफ पहुंच जाती है और एक व्यावसायिक इलाके में जाती है। वो लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो बात नहीं कर पाती, लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। दोशिक पास आता जा रहा होता है, इसलिए उसके पास खुद की रक्षा करने के लिए चाकू निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। चाकू देखकर सब लोग उसके आसपास एक गोल घेरा बना लेते हैं। भीड़ में से एक आदमी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दोशिक उसे रोक देता है और कहता है कि ये लड़की उसकी बहन है जिसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। क्योंकि मौका निकालकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और दोशिक को वापस पकड़ा देती है। उसकी बहन वाली स्टोरी पर विश्वास करके पुलिस चाकू भी दोशिक को वापस दे देती है। जब वो चले जाते हैं, क्योंगमी रोने लगती है और वो थोड़ी आवाजें निकाल रही होती है। उनसे कहती है कि उसे मत मारो क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ करना है। दोशिक लोगों के सामने ये सब नहीं करना चाहता, इसलिए उसे एक पास की गली में ले जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन खुशकिस्मती से उस वक्त जोंगटाक आ जाता है और समय रहते उसे रोक लेता है। दोनों पुरुषों की लड़ाई शुरू हो जाती है और जोंगटाक दोशिक को तब छोड़ता है जब वो बेहोश हो जाता है। फिर क्योंगमी की तरफ देखता है और बताता है कि सोजोंग अस्पताल में सुरक्षित है और उसकी माँ के पास भी है। अचानक दोशिक उठकर झूठा बेहोशी होने का नाटक करता है। खाली बोतलों और कूड़े के टुकड़ों से जोंगटाक पर हमला कर देता है। क्योंगमी चाकू उठाकर उसे रोकती है, लेकिन दोशिक गली छोड़कर उसकी माँ का पीछे करने लगता है। वो माँ को एक भीड़ भाड़ वाले इलाकों के बीचों बीच पाता है और उसे एक अंधेरी गली में ले जाने को कहता है। इसी वक्त क्योंगमी उन्हें देख लेती है और चाकू हाथ में लेकर दोशिक के पीछे दौड़ती है। दोशिक उसका मजाक उड़ाता है कि क्योंगमी उसे चाकू नहीं मार पाई, लेकिन असल में ये क्योंगमी का ही प्लान होता है। वो खुद को चाकू मरवा लेती है और चाकू दोशिक के हाथ में पकड़ा देती है, जिसे देखकर भीड़ पीछे हट जाती है और दोशिक को दोषी मानने लगती है। पुलिस आकर हवा में फायर करती है और चेतावनी के तौर पर, लेकिन दोशिक रुकता नहीं है, इसलिए वो उसे कई बार शरीर पर गोली मारती। फिर भी वो ठीक नहीं होता, खासकर तब जब क्योंगमी उसे चिढ़ाती है। जब दोशिक फिर से हमला करने वाला होता है, सोजोंग आकर उसे गिरा देता है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद क्योंगमी और उसकी माँ उसी बीच पर छुट्टियां मनाने जाती है जिनका उन्होंने सपना देखा था। सोजोंग और जोंगटाक भी उनके साथ होते हैं। वो सब एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं और चारों एक साथ फोटो लेते हैं। तो ये थी कहानी हमारी मिडनाइट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।